Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope you all are doing good and are reading in your homes. As you know that before some days we have started our grammar section and we have started from the parts of speech. And you know that there are 8 parts of speech and we have discussed 2 among them, that's noun and pronoun. Today our topic will be verb. Today we will discuss what's verb. Okay, तो वी विल स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल. जिस तरह से आपने देखा होगा, मुख्तलिफ गाड़ियाँ आपने देखी होंगी, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, वो तमाम गाड़ियों में क्या होता है, एक इंजन होता है. ठीक है, अगर इन गाड़ियों में इंजन नहीं होगा क्या वो चलेंगे? आप कहोगे नहीं, वो नहीं चलेंगे, क्योंकि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इंजन कि कोई भी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है. जो ये वर्ब होता है, इंग्लिश में ये एक इंजन का काम देती है. ठीक है, इट्स एन इंजन इन इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर में हम इस वर्ब को क्या कहते हैं, एक इंजन है. क्योंकि अगर इंजन, जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा और आप खुद भी जानते होंगे कि अगर इंजन नहीं है तो पूरी जो गाड़ी है वो बेकार है. ठीक है, वो नहीं चलेगी. इसी तरह अगर ये वर्ब किसी भी सेंटेंस में नहीं होगा तो वो सेंटेंस मीनिंगलेस बन जाता है. ठीक है, उसका कुछ मीनिंग नहीं रहता है. सेंटेंस बिकम्स टोटली मीनिंगलेस विदाउट वर्ब. ठीक है, जो ये वर्ब होता है, इट वर्क्स लाइक एन इंजन इन एनी सेंटेंस. ठीक है, इंग्लिश में हम उसे इंजन बोलते हैं. इंजन का काम देता है ये ग्रामर सेक्शन में. और आज हम इसी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे. आपको व्हाट इज वर्ब, आप बोलेंगे इट्स अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना. तो हम डेफिनेशन उसकी जो है वर्ब की वो आपने सुनी होगी. दैट इज words which shows action or state of being, that's called a verb. ठीक है, यानी जिन लफ्जों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं. ठीक है, यानी तमन सेंटेंसन मज या तमन वर्डन तम वर्ड यमो सत एस पता लग कि यम का एक्शन हावन छा ठीक, या वनस कत पोजिशनस मज कत एग्जिस्टेंस मज वनस सब्जेक्ट. ठीक है, नाउन, तुम गए वर्ब. ठीक है, एज वी रीड वर्ब्स एक्ट्स लाइक एन इंजन. हर एक सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा, क्योंकि जो हमारे नाउन और प्रोनाउंस होते हैं वही सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. जिस तरह हमने प्रोनाउन कल डिस्कस किया था, वहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट बना था वो ग्रैंड मदर बनी थी. फिर वही शी हमने उसको यानी ग्रैंड मदर की जगह हमने शी इस्तेमाल किया. ठीक है, वही हमारे सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. विदाउट ऑब्जेक्ट्स नथिंग हैपन्स. अगर ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में होगा भी नहीं फिर भी सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल रहता है. ठीक है, बट अगर वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस मीनिंगलेस बनेगा. ठीक है, क्योंकि जो ये वर्ब है ये इट एक्ट्स लाइक एन इंजन. ये काम क्या होता है इस वर्ब का, इट गिव्स पावर टू सब्जेक्ट. ठीक है, ये पावर देता है. किसको देता है पावर? सब्जेक्ट को. ठीक है, ये बोलता है कि सब्जेक्ट इस वक्त क्या कर रहा है, किस पोजीशन में है, किस हाल में है. ये जिस तरह इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. ठीक है, व्हाट वी आर सेइंग इन द सेंटेंस, हम क्या बोल रहे हैं इस वक्त. ठीक है, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप विच शोज समथिंग इज हैपनिंग. ठीक है, दीज आर कॉल्ड वर्ब्स. ठीक है, वो उसकी डेफिनेशन है. ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जो ये इस वक्त कभी भी ये बोल रहे होंगे कि इस वक्त जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है, विकनस क्या गसा, सब्जेक्ट क्या करा विकनस. वायर वी यूज एनर्जी, दैट इज वर्ब. जहां पे भी हम अपनी एनर्जी इस्तेमाल करेंगे उसे वर्ब कहते हैं. ठीक है, यानी काम का मतलब हंसना, रोना, खाना. फॉर एग्जाम्पल हम हंसते हैं. ठीक है, वी आर यूजिंग आवर एनर्जी, है ना, हम एनर्जी अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं. हम इस वक्त वॉक कर रहे हैं, वी आर यूजिंग आवर एनर्जी. हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं. वट एवर द वर्क वायर वी यूज आवर एनर्जी, दैट इज वर्ब. फॉर एग्जाम्पल स्पीक, बोलना, गो, जाना, लर्न, वॉक, टीच, प्ले. ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वायर, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस से होते हैं. हमने बोला ना पहले ही डेफिनेशन में कि वर्ब जो होते हैं
एक तो वो एक्शन दिखाते हैं, ठीक है, और सेकंड है क्या, किस हालत में है इस वक्त सब्जेक्ट, दैट्स द डेफिनेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा मैं बीमार हूँ, ठीक है, इन विच एग्जिस्टेंस आई एम, दैट्स अ वर्ब, ओके। व्हाट यू आर डूइंग एट सम टाइम, ठीक है, आप इस वक्त क्या कर रहे हो, ठीक है। शी इज अ टीचर, दिस टाइम दिस is a verb, ठीक है, it's a helping verb, it shows existence. Now you have understood that verbs are those words which shows action, ठीक है, it tells us what subject is doing. For example, Hilal is playing, ठीक है, हिलाल यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लेइंग क्या है, वर्ब, ये हमें बोल रहा है हिलाल इस वक्त क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड एग्जांपल लूंगा, बिलाल इज वॉकिंग, बिलाल इस वक्त क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, इसमें वर्ब कौन है अब, ये वॉक, ठीक है। इट टेल्स अ स्टोरी व्हाट इज टेकिंग प्लेस, इस वक्त क्या हो रहा है। वो जो ये वर्ब होते हैं, ये वर्ब्स होते हैं, ये इतने पावरफुल होते हैं कि उनको न सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है न ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये खुद ही यानी सेंटेंस बन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा सिंग, ठीक है, गाओ, प्ले, ड्रंक, ठीक है, दीज आर वर्ब्स। जो ये वर्ब्स होते हैं ये 11 टाइप्स हैं, ठीक है, देयर आर 11 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। We will all discuss them in future. Today we will discuss only one of them, that's action verbs. Action verbs हम उनको कहते हैं which shows any action. For example, run, swim, play, help, ठीक है, जहाँ पे भी कोई एक्शन हो किसी भी सेंटेंस में, these are called action verbs. Now you have understood that, एक बार फिर मैं बोलूँगा, यानी verbs हम उनको कहते हैं which shows action और state of being, इस वक्त सब्जेक्ट किस पोजीशन में है, ठीक है, यानी जिन लफ्जों से तमाम लफ्जन सत यमो सत अस पता लगे वनस सब्जेक्ट क्या काम वनस करा, क्या ठीक, जिन लफ्जों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। थैंक यू।